हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। तो अभी तक हम लोगों ने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के प्लेलिस्ट स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के दो दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अभी मैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाला, जो कि आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है कि क्या द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो हम लोग को यहाँ पे गिवन क्या क्या दिए, गिवन में वैल्यूज दिए के दिया हम लोग को 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दिया है 0.01 मोलर सॉल्यूशन। और पूछा क्या है हम लोग को, टू फाइंड परसेंटेज या तो परसेंट डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंट डिसोसिएशन इज गिवन बाय अल्फा इंटू 100, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में जो है ना, के ए जो होता है ना, वो होता है हमारा अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी। तो यहाँ से अगर अल्फा निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁵, और सी का वैल्यू 0.01। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये 1.5 को मैं क्या करता हूँ 18 कर लेता हूँ, ताकि रूट इजीली मिल जाए। और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। इसको साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻2 0.01 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस आउट हो जाएगा और दो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻²। तो 6 में 2 क्या 4 हो जाएगा। तो होगा रूट 18 इंटू 10⁻⁻4। अभी या तो आप लोग इसको रूट निकालो, या फिर एक मैं लॉजिक बताता हूँ आपको क्या क्या कर सकते हैं इसमें, कि 18 है ना, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो एक्चुअली में 9 का रूट तो होता है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 3√2 इंटू 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा 10⁻²। अभी √2 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है 1.414 इंटू 10⁻² हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 का 2, कैरी 1 4 1 3 1 3 और 1 4। सिमिलरली 4 3 12 का 2, कैरी 1 4 3 1 3 और 1 4। तो 4 2 इंटू 10⁻² होगा। ये हम लोग को यहाँ पे अल्फा मिला, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या पूछा था, परसेंट डिसोसिएशन। सो परसेंट डिसोसिएशन विल बी, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 100। तो क्या होगा 4.242 इंटू 10⁻²। 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 4.242। तो इतना परसेंट हमारा परसेंट डिसोसिएशन हो गया। आई होप आपको एकदम समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हो, ये भी यही फॉर्मूले में बेस्ड है। और अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें क्या बोला है गिवन में, एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज इन अ डेसीमोलर सॉल्यूशन। मतलब हम लोग को यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन दिया है, परसेंट डिसोसिएशन इसकी वैल्यू कितने दी है 5%। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या बोला है इन इस डेसीमोलर सॉल्यूशन। अभी ये डेसीमोलर क्या होता है, तो ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन दिया है डेसीमोलर, मतलब ये हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पता चल गया। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है के ए की वैल्यू। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कि परसेंट डिसोसिएशन जो होता है वो होता है अल्फा इंटू 100। सो यहाँ पे अल्फा के परसेंट डिसोसिएशन का वैल्यू दिया है 5, अल्फा इंटू 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ। यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये हम लोग को अल्फा मिला। अभी इसको यूज करके हम लोग कांस्टेंट के ए निकाल सकते हैं। कैसे, के ए जो होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी। तो अल्फा क्या है यहाँ पे 5 इंटू 10⁻², ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी। सी का वैल्यू कितना, मोलैरिटी हमारा 0.1 है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.1। अब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो ये हम लोग को यहाँ पे कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू मिला। आई होप आपको ये सम समझा। दोनों ही सम्स क्या थे, फॉर्मूला ही बेस्ड थे। फॉर्मूला आपको पता रहेगा, बहुत ही इजीली आप कर लोगे। तो आगे के जो हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने वाले वो सबके सब एक फॉर्मूले, पर्टिकुलर फॉर्मूले में बेस्ड है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, पीएच ऑफ
अगर हम लोग को H प्लस आयन के लिए पूछा रहेगा ना तो हम लोग यूज करते हैं पीएच विल बी माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। ठीक है, ये तो पीएच के लिए हुआ। इसी तरीके से अगर हम लोग को POH पूछा रहेगा तो उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है, वो होगा माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH सॉल्यूशन। ठीक है, POH के लिए। और एक और फॉर्मूला होता है PH, ये OH माइनस होगा, PH प्लस POH दोनों को ऐड करते हैं ना हम लोग तो हम लोग को 14 मिलता है। तो ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले। सो ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 0.06, मतलब गिवन हम लोग क्या दिया है, गिवन दिया है पीएच 0.06। कैलकुलेट द इट्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोग को कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या होगा ये, pH will be minus log to the base 10 of H3O plus आयन। pH का वैल्यू दिया है, कितना है ये 6.06, हो जाएगा 6.06। और यहाँ पे नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ले लेते हैं ताकि हम लोग एंटी लॉग ले पाएंगे। तो हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पे ना हम लोग एंटी लॉग में कभी भी नेगेटिव वैल्यू से डील नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव है ना, हम लोग, अगर आप लोग को मैंने जो स्टार्टिंग से अगर आप लोग वीडियोस देखे होंगे तो मैं जब भी देखते हो ना नेगेटिव रहता है हम लोग उसको बार में लिखते हैं। जैसे -6 रहेगा तो इसको 6 बार लिखते हैं, इस तरीके से इसको 5 बार लिखते हैं। तो हम लोग को ये बार में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हमारे सर बोला करते थे आबरा का डाबरा, मतलब क्या होता है कि हम लोग 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो समझो अगर एक नंबर है 5, उसमें मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो 5 का 5 ही रहने वाला है ना, इस पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो ये करने से ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो -6.06 हम लोग इसको अलग अलग करके भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, -6 और -0.06 हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 को ऐड करेंगे, एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है ना, ये दोनों को तो आपस में ये -1 और -6 हो जाएगा हमारा -7। और यहाँ पे 1 में से 0.06 को अगर हम लोग माइनस करेंगे ना, 1 में से 0.06 को माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से ये हो जाएगा हमारा 9, तो 0.94 आया हमारा। सो हो जाएगा ये 0.94। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंटी लॉग के लिए उसको बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यूज अलग हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 बार, और ये हो जाएगा 0.94, सॉरी ये 7 बार 0.94 हो जाएगा। ये होगा log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। तो हमारा जो H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 7.94। तो हम लोग एंटी लॉग टेबल में क्या देखेंगे, 94 के 0 का 0। तो अगर आप लोग वो वैल्यू चेक करोगे तो आप लोग को मिलेगा 8.710, और ये 7 बार का क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻7। तो इतना मोलर हमारा H प्लस आयन जो है वो है। सो आई होप आपको ये समझा। ये सब में सबसे बेसिक स्टेप हमारा क्या था जो आपको हमेशा याद रखना है, +1 एंड माइनस। सो आई होप आपको पिछला सम समझा। अभी नेक्स्ट सम पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें क्या बोला, इन NaOH सॉल्यूशन OH कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो ये हम लोग को यहाँ पे OH वाला दिया, तो गिवन क्या दिया है, OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2.87 इंटू 10⁻⁻4 ये दिया हुआ है। हम लोग को क्या पूछा है, पीएच कैलकुलेट करना है। अभी OH से डायरेक्टली पीएच के लिए तो हमारा कोई फॉर्मूला है नहीं। अभी हम लोगों ने जो 3 फॉर्मूला देखा था उसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीओएच फाइंड करेंगे। ठीक है, पीओएच फाइंड करेंगे, देन हम लोग के पास एक फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो ये यूज करेंगे तो हम लोग को पीएच मिल जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पीओएच क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे -log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आया। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, -log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारा 2.87 इंटू 10⁻⁻4। अभी लॉग में क्या होता है, लॉग में जब भी अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो स्प्लिट होकर ऐड हो जाता है। ये होगा -log टू द बेस 10 ऑफ 2.87 प्लस
सॉरी प्लस, और ये अंदर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁴ ये माइनस मैंने अंदर क्यों लिया अभी आपको समझेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चेक करने पड़ेंगे। तो लॉग टेबल में अगर हम लोग चेक करेंगे तो पॉइंट के पहले एक नंबर तो 0 पॉइंट हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, 28 का 7 जो कि है 4579, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो ये जो माइनस है लॉग में क्या होता है, लॉग एम रेस टू जो एन होता है, तो एन जो है हमारा नीचे हो जाता है। ये सब मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जब भी मैंने लॉग सिखाया था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे लगने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा तो पहले वो देख लो। तो ये -4 नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 log टू द बेस 10 ऑफ 10, और इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 0.4579। अभी सिंपली हम लोग क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो 0.4579, ये क्या हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, तो क्या होगा 3.5421। ये हम लोग को यहाँ पीओएच की वैल्यू मिली है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा था, पीएच की वैल्यू पूछी थी। तो पीएच विल बी, पीएच प्लस पीओएच हम लोग को पता है कितना होता है 14। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अगर 5421, तो हम लोग को यहाँ से पीएच मिल जाएगा, क्या होगा 14 - 3.5421। तो 14 में से अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये होगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा हमारा। तो कितना आया 10.4579, और यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था। तो ऐसे टाइप के सम्स में अगर आप लोग देख रहे हो ना, तो हम लोग को बहुत ही सिंपल सम्स है। सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको लॉग का नॉलेज होना चाहिए, बाकी दो फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे तो आपको इजिली आंसर मिलेगा ही। सो आई होप आपको ये सम समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, और ये दिखने में बहुत ही छोटा बट इतना ईजी है नहीं जितना पहले का थे। यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप लोग को समझना होगा। क्या बोला है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे गिवन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिए H2SO4 दिया हुआ है, कितना होगा 0.01 मोलर दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है पीएच। अभी पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन। ठीक है, तो बहुत बार हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड कर देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये जो है हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का है, और यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है, तो हम लोग को रिएक्शन से इसकी वैल्यू निकालने पड़ेंगे। कैसे, रिएक्शन क्या होता है, H2SO4 में जब हम लोग वाटर मिलाते हैं तो हम लोग को आयन मिलता है H3O+ आयन, और इसके साथ साथ SO4 - 2 आयन मिलता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 है, यहाँ पे 4 है, और सल्फर तो सल्फर 1 है, तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हो गए, यहाँ 2 है, सल्फर से तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इसको भी 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 2 6, यहाँ पे 2 4 6, तो बैलेंस हो गया। सो यहाँ पे अगर आप लोग इसका रिलेशन देखोगे कॉन्सेंट्रेशन का, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का है ना, उसका यहाँ पे डबल है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन C हमारा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ जो हो जाएगा हमारा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ H2SO4, तो होगा 2 × 0.01, जिसको हम लोग 2 × 10⁻² मोलर लिख सकते हैं। तो ये तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ मतलब H+ आयन का मिला। पीएच अभी निकालना, पीएच का फॉर्मूला क्या था, log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -log टू द बेस 10 2 × 10⁻²। अभी लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई में स्प्लिट होकर ऐड होता है, तो हम लोग माइनस को अंदर लेते हैं, -log टू द बेस 10 ऑफ 2, और इसको भी ऐड की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को हम लोग अंदर ले रहे हैं, तो -log टू द बेस 10 ये हो जाएगा 10⁻²। अभी log 2 का वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कैरेक्टर 0 पॉइंट और 20 2 का 0 देखेंगे हम लोग, तो वो मिलेगा 3010। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 नीचे होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 log टू द बेस 10 ऑफ 10, और इसकी वैल्यू जो है पूरी 1 होती है, सो होगा -0.3010 + 2, तो हम लोग को यहाँ पे 2 में से 0.3010 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 1 गया 9, ये 9, 9 में से 3 गया 6, और ये जगह 1, तो कितना मिला हम लोग को 1.699। सो पीएच ये मिला हम लोग को।
आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे यही था कि हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड का दिया था और उसको यूज करके हम लोग ने H3O+ का फाइंड किया। आई होप आपको ये समझा। सो हम लोग यहाँ पे एक और सम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोला है, द pH ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन सर्टेन रीजन ऑफ महाराष्ट्र ऑन पर्टिकुलर डे वाज 5.1। तो यहाँ पे हम लोग को pH दे दिया है, कितना दिया है 5.1। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द H+ आयन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हम लोग को कैलकुलेट करना है। और इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे बोला है परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, परसेंट डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे अभी सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग को यहाँ पे पीएच दिया तो कॉन्सेंट्रेशन पहले फाइंड करते हैं। सो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे 5.1 दिया और ये माइनस को हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। ये क्या होगा, log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन। अभी मैंने इसमें इस वीडियो में एक सम कराया था जहाँ पे बताया था कि जब भी आपको ऐसे सिचुएशन दिया होगा तो हम लोग को बार में पॉइंट के साथ तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, +1 करते हैं, साथ में -1 करते हैं। तो ये जगह माइनस log टू द बेस 10 ऑफ H3O+। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और इसको भी साथ में हम लोग क्या लिख देते हैं, -5 और -0.1। ठीक है, तो -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 0.1 को माइनस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो ये log टू द बेस 10 ऑफ H3O+। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार अभी मैंने डाल रहा हूँ माइनस, हाँ अभी मैं बार यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो हो जाएगा 6.09, बार 6.09। ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ H3O+। तो यहाँ पे अगर मुझे एंटी लॉग ले लूंगा मैं, टेकिंग एंटी लॉग, तो हम लोग को H3O+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिल जाएगा। क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ बार 6.09। सो एंटी लॉग में हम लोग को वैल्यू क्या चेक करना पड़ेगा, 0.9 का 0, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे 7.943। और एक मिनट, ये 0.9 नहीं होगा, यहाँ पे 0.9 है ना, ये 6.9 होगा। ये इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो ये हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये पहला पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी परसेंट डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है परसेंट डिसोसिएशन, अल्फा इंटू 100। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। अभी कोई तो एक एसिड था, हम लोग को पता नहीं कौन सा है। सो एक स्ट्रॉन्ग एसिड Ha, जो जिसमें हम लोग ने वाटर डाला, तो हम लोग को H+ आयन मिला, और इसके साथ साथ हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, H3O+ आयन, और इसके साथ साथ A- आयन मिला। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे H देखेंगे तो यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे भी 3 है, ऑक्सीजन एक है, हाँ बराबर बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग को जो यहाँ पे अल्फा हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, अल्फा विल बी गिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा, हम लोगों ने अभी फाइंड किया, वो होगा 7.943 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हम लोग को अल्फा मिला है। परसेंट डिसोसिएशन चाहिए, तो परसेंट डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू 100, तो होगा 7.943 इंटू 10⁻⁻6। 100 को हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, तो एक्चुअली में क्या मिलेगा हम लोग को, 7.943 इंटू 10⁻⁻4। तो ये जो है हमारा इतना परसेंट डिसोसिएशन आया। आई होप आपको ये सब समझा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या होता था, फॉर्मूले दिए होते थे, हम लोग चीजें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो अभी तक हम लोग ने किया है ना, लाइक डिसोसिएशन कांस्टेंट और वो पीएच, दोनों को मिक्स करके एक सम दिया हुआ है। क्या बोला है यहाँ पे, पीएच ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2। तो हम लोग को पीएच यहाँ पे क्या दिया है, 3.2, एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को दिया है 0.02 मोलर। कैलकुलेट इट डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। तो के ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर सी। अभी सी तो हम लोग को पता है, अल्फा पता नहीं है। अल्फा हम लोग ने अभी पिछले सम में देखा था, क्या होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे OH की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा OH- आयन डिवाइडेड बाय सी होगा, सॉरी ये H3O+ होगा, क्योंकि एसिड बोला क्वेश्चन में। ठीक है,
हाँ, तो ये डिवाइड बाय सी, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, फिर बाद में हम लोग के भी निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए पहले हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा एच सी ओ प्लस माइनस। तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेप करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिमिलरली क्या होगा, हमारा पी एच विल बी नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन। ठीक है, तो पीएच का वैल्यू दिया है कितना है 3.2, माइनस हम लोग इस साइड ले लेते हैं, हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयन। फिर से बाहर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आबरा कटाबरा जो था हमारा +1 साथ में -1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे -3 -0.2 अलग अलग करके अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। -3 -0.2 +1 -1, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। ठीक है, सो यहाँ पे ये -3 -1 कितना हो जाएगा -4, और 1 में से 0.3 माइनस करोगे तो ये होगा 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 4 बार और यहाँ पे 0.8, ये हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ बार 4.8। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का जीरो चेक करेंगे, तो एंटी लॉग में अगर आप लोग यहाँ पे 80 के जीरो का वैल्यू चेक करोगे यहाँ पे, तो वो मिलेगा 6.310, और ये बार 4 का आ जाएगा इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग क्या निकालें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसके लिए भी हम लोग पहले फॉर्मूला रिएक्शन लिखते हैं। समझो एक हमारा एक एसिड था HA, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें हम लोग ने वाटर डाला, तो फिर बाद में हम लोग को ये क्या मिलेगा यहाँ पे H3O प्लस आयन, और इसके साथ साथ हम लोग को मिलेगा यहाँ पे A माइनस। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है, हम लोग यहाँ पे अल्फा फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन डिवाइड बाय C, जो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में दिया था सॉल्यूशन का। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.310 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.02 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा, फिर 2 1 जा, 5 जा, और फिर से 5 जा, इंटू ये ऊपर गया तो एक 0.4 इंटू 10⁻² हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 3.155 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो ये हम लोग को अल्फा मिला। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, के ए का वैल्यू। तो के ए क्या होता है, अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी। सो ये क्या हो जाएगा 3.155 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर इंटू सी क्या हमारा 2 इंटू 10⁻²। सो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.155 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 ये देखेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो हम लोग इसको लॉग से सॉल्व कर लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग 3.155 रेज टू 2 प्लस लॉग 2, और बाहर हमारा 10⁻⁴ रहेगा। ठीक है, एक्चुअली में ये -4 10⁻⁴ ये, और ये 10⁻² ये भी रहेगा, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, होगा 2 एंटी लॉग ऑफ 2 लॉग 3.155 प्लस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो अगर 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, कैरेक्टर 0 31 के 5 का 5। अगर हम लोग यहाँ पे 31 के 5 का वैल्यू चेक करेंगे तो वो मिलेगा 4997 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 का हम लोग चेक करेंगे तो ये होगा 0.3010 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 जा 14 का 4, 9 2 जा 18 1, 19 का 9 कैरी 1, 9 2 जा 18 1, 19 का 9 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, ये होगा 0.9994, ये 0.3010 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 40491, 10 का 0, 9
110 का 0, 9 3 12 1, 13 का 3 कैरी 1 तो हो जाएगा 1.3004 इंटू 10⁻⁶। तो हम लोग को एंटी लॉग में 30 के 0 का 4 अगर आप लोग चेक करो तो मिलेगा 1.993 इंटू 10⁻1 इंटू ये क्या आ जाएगा 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 1.993 इंटू 10⁻⁵, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली के लिखना है तो 2 इंटू 10⁻⁵ भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझा। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट यहाँ पे डिराइव करने के लिए बोला है। क्या डिराइव करने बोला है? पीएच प्लस पीओएच जो है वो 14 होता है। ये आप लोग को डिराइव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको तो अच्छे से करके जरूर जाना। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो एक्चुअली में पीएच एच के लिए हम लोग हमारे पास क्या होता है, H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और जो हमारे पीओएच के लिए क्या होता है, तो वो होता है OH- का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट के अभी ये वाटर के हम लोग देख लिए, ये जो कंसिडर कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे वाटर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, KW विल बी H3O+ इंटू OH-। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, जो कि होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन। ठीक है, इसलिए जो हमारा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ इंटू OH- विल बी गिवन एज 1 इंटू 10⁻⁻14। अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ये मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लॉग क्योंकि स्प्लिट होता है प्लस में, प्रोडक्ट रूल लॉग का, तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे OH- आयन, यहाँ पे क्या होगा log 1 प्लस log 10⁻⁻14। तो log 1 के वैल्यू तो 0 होता है, 14 क्या होगा, नीचे होगा, यहाँ पे बेस 10 हम लोग को लिखना पड़ेगा। मैथ्स में वैसे नहीं लिखते चलता है, बट ये जो पीएच वाले टाइप के सम रहेंगे वहां पे सेफर साइड के लिए आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। और ये 14 क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, तो हो जाएगा -14 log टू द बेस 10 ऑफ 10। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ से क्या मिला, log टू द बेस 10 H3O+, और क्या मिला, log टू द बेस 10 ऑफ OH-। तो ये हम लोग को कितना मिला है, -14। अभी माइनस को इस तरफ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन, प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, -log टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन, और इक्वल टू 14। अभी हम लोग को पता है कि पीएच का वैल्यू जो होता है ना, वो होता है -log टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन, एंड देन पीओएच का जो वैल्यू होता है वो होता है log टू द बेस 10 ऑफ OH- आयन। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके जगह पे पीएच पुट कर देंगे, इसके जगह पे पीओएच पुट कर देंगे, और हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जो मैंने 298 लिया था, ये हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे देख रहे थे कि वहां पे KW क्या होता है। तो आई होप आपको ये समझा, और इसी के साथ साथ हमारा जो केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर था उसके सारे न्यूमेरिकल सब हमने कर लिया है। और आई होप ये सारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोज है आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।